अस्सलामुअलैकुम हेलो स्टूडेंट्स। आई एम फिज़िक्स टीचर शाकिर इकराम खान। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। मैट्रिक क्लास 10 और इसका जो चैप्टर वन नंबर 1 है जिसका नाम है जर्नल वेव्स प्रॉपर्टीज़, इसका आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे सिंपल पेंडुलम। इसमें हम देखेंगे सिंपल पेंडुलम क्या होता है और इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड हम इसको आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो सिंपल पेंडुलम और इसकी जो डेफिनेशन है वो हम देखते हैं। वो कुछ इस तरह से है: अ स्मॉल मेटेलिक बॉब सस्पेंडेड बाय वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग बाय मीन ऑफ फिक्स सपोर्ट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। ये आप देख रहे हैं सिंपल पेंडुलम जो है, अगर किसी स्फीयर को, बॉब को स्ट्रिंग के साथ हम बांधते हैं और उसका स्ट्रिंग का दूसरा एंड जो किसी फिक्स पॉइंट के साथ हम कनेक्ट करते हैं तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। ये जो बॉब है ये आपको नज़र आ रही है और ये इसमें जो टेंशन होती है यानी कि उसके वेट की वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन होती है जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है सिंपल पेंडुलम कहलाता है और इसका वेट जो है डाउनवर्ड होता है और वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। अब इसके बाद उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं पेंडुलम पर। फोर्सेस फोर्सेस एक्ट ऑन पेंडुलम आर गिवन बिलो। जो दो फोर्सेस हैं वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 फोर्स है टेंशन टी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि जो स्ट्रिंग आपको नज़र आ रही है नीचे की तरफ इसका जो वेट होता है वो नीचे की तरफ होगा, तो डेफिनेटली यहाँ इसके अंदर एक टेंशन या स्ट्रेस होगा इस स्ट्रिंग के अंदर, तो वो एक फोर्स के अलोंग द स्ट्रिंग इस डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स ये होगी। और दूसरी फोर्स जो है वो वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू, वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि इसका वेट जो है नीचे डाउनवर्ड की तरफ होगा। तो ये दो फोर्सेस होगी, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। The weight is further resolved into its components mg sin theta and mg cos theta। इसका मकसद है इसका जो वेट है W, इसको हम mg sin थीटा और mg cos थीटा, यानी कि एक इसी डायरेक्शन में होगा और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, जिसको हम यहाँ अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस पर उसको मज़ीद रिजॉल्व किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं। इसके बाद है शो दैट मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमें ये बताना है कि जो सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये आप देख रहे हैं कि पेंडुलम जो मूव कर रहा है इसके अंदर, इसका जो ये जो पॉइंट है इसका मीन पोजीशन कहलाती है। क्या क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? इसकी पोजीशन कहलाती है मीन पोजीशन। इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एक एंड जो है यानी कि एम्पलीट्यूड एक है, इसके दो एक्सट्रीम होंगे या दो एंड होंगे, एक कोई भी राइट या लेफ्ट साइड पर आप ए और दूसरे पर आप बी कर सकते हैं। तो आपको ए और बी नज़र आ रहा है, तो यानी कि इसका मकसद क्या है कि अगर ये मीन पोजीशन पर जब होता है तो इसको हम यहाँ पर या तो इधर ए पर या बी पर हम ले जाएंगे, ये एम्पलीट्यूड होगा और इसको यहाँ रिलीज करेंगे तो इस तरह से ये मूव करेगा। अब आगे हम देखते हैं। When the bob of pendulum is displaced from its mean position to a new position A and allow it to move, then it will move towards its mean position O under the action of gravity, but bob will not stop at mean position due to inertia. It will continue to move back and forth about the mean position। यानी कि अगर हम इसको यहाँ से इधर लेकर जाते हैं या इधर लेकर जाते हैं, उसको रिलीज कर देंगे तो इस तरह से पेंडुलम मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आएगा और यहाँ आने के बाद ये इस पर स्टॉप नहीं होगा बल्कि ये आगे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर मैक्सिमम स्पीड होगी और यहाँ इनर्शिया की वजह से ये आगे बढ़ जाएगा और दूसरे एंड पर पहुँचकर फिर वापस ये रिस्टोरिंग फोर्स या उसकी वेट की वजह से दोबारा नीचे आएगा। तो इस तरह से इसकी जो मोशन है वो बैक एंड फोर्थ ये मूव करता रहेगा। इसके बाद क्या है आगे हम देखते हैं। ड्यूरिंग द मोशन ऑफ बॉब वी ऑब्जर्व दैट the acceleration is directly proportional to the displacement and its direction is opposite to the direction of displacement। इसमें क्या है कि इसमें जो डायरेक्शन, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है इसके एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इससे पहले भी आपने पढ़ा है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन ही होती है, इसलिए इसको हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। इसके बाद हम इसका टाइम पीरियड देखते हैं। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड क्या होता है? इसकी जो लेंथ है वो इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल। टाइम पीरियड इसका कुछ इस तरह से है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट साइकिल और वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड।
एक कंप्लीट वाइब्रेशन का, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर वापस जब ये अपनी उसी पोजीशन पर आ जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें जो टाइम लगेगा इस दौरान, इसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। टी जो है टाइम पीरियड का सिंबल है और 2 उसका फार्मूले का फिक्स है, और पाई की वैल्यू 3.142 होती है जो कि फिक्स होती है। अच्छा, इसके बाद अंडर रूट में एल अपॉन जी, एल जो है लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, ये जो आपको नजर आ रही है, और जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, वो वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो इस तरीके से लेंथ से हम किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम कर लेते हैं, और ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, ये लेंथ के ऊपर। अच्छा, दिस फार्मूला shows that time period of simple pendulum depends upon its length and acceleration due to gravity। दो चीज़ों पर है, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, जो कि यहाँ इसके अंदर रूट के अंदर दोनों है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास एंड एम्पलीट्यूड, इसके मास यानी कि मास ज़्यादा या कम होना या एम्पलीट्यूड ज़्यादा या कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम पीरियड पर, ये इससे इंडिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट, आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो और कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। तो जब आप